दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जिन माँ बाप ने आपको पाला, जिन पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हैं, वही आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हो। तो दोस्तों, द क्योर कोई आम बीमारी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी बेटी की दास्तान है जिसे उसके अपने पेरेंट्स ने एक ब्लड बैंक बनाकर रख दिया था। तो दोस्तों, मूवी का सबसे इंटेंस सीन वहां से शुरू होता है जहां एली उस अंधेरी और खौफनाक लैब में दाखिल होती है और अपनी ही शक्ल के क्लोन्स को कांच के डब्बों में तैरता हुआ देखती है। ये मूवी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सेहत और जवानी की कीमत किसी की मासूमियत हो सकती है। चलिए इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी को शुरू से समझते हैं। तो हमारी आज की कहानी का आगाज होता है एक बहुत ही शानदार पार्टी से, जहां हर तरफ रौनक है और लोग खुश हैं कि एली की 16 बर्थडे है। एली जो एक बहुत ही खूबसूरत मगर मासूम लड़की है, उसे उसके फादर जेफ एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देते हैं। माहौल देखकर लगता है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत बेटी है, लेकिन दोस्तों असलियत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस पार्टी के दौरान एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी वीडियो कॉल पर एली को विश करती है, लेकिन एली तो खुश होने की बजाय शर्मिंदा महसूस करती है। वजह, उसे लगता है कि वो बहुत बीमार और थकी हुई दिख रही है। एली को बताया गया है कि उसे लूपस नाम की एक खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से उसका इम्यूनिटी सिस्टम उसका दुश्मन बन चुका है। वो अपने दोस्तों से हंसते हुए मजाक तो करती है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा सन्नाटा है। वो अपने घर के स्टाफ और गार्डनर्स को वहां से भेज देती है ताकि वो तन्हाई में अपना दिन गुजार सके। यूँ समझिए कि वो एक ऐसी शहजादी है जो एक सुनहरे पिंजरे में कैद है, जहां बाहर की दुनिया उसके लिए मौत का पैगाम है। तो दोस्तों, रात के वक्त जब सब सो जाते हैं, एली अपने कंप्यूटर पर एक एआई असिस्टेंट से सवाल करती है दोस्त कैसे बनाए जाएं। एआई उसे मशवरा देता है कि बाहर निकलकर क्लब ज्वाइन करो, लेकिन एली फौरन मना कर देती है। उसके लिए तो बाहर की हवा भी एक खतरा है। वो बहुत अकेली है और उसकी ये तन्हाई उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इसलिए वो इंटरनेट पर किसी ऐसी जगह की तलाश में रहती है जहां उसे कोई असली इंसान मिल सके, ना कि सिर्फ मशीन। इस दौरान पार्टी में जेफ और उसकी बीवी जॉर्जिया अपने नए प्रोजेक्ट एसाइलम की एग्जीबिशन कर रहे हैं, एक ऐसी जगह जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, जहां क्लीन वाटर और टोटल सेफ्टी का वादा किया गया है। लेकिन एली का दिल तो इन सब में नहीं लगता। वो चुपके से घर से बाहर निकलती है और बीच की तरफ चली जाती है, जहां कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं। एली उनसे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो लोग उसे ट्रोल करके उसका मजाक उड़ाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम ब्रोक है। ब्रोक उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है और दोनों के दरमियान एक कनेक्शन बनने लगता है। एली को पहली बार ऐसा लगता है कि कोई उसे समझ रहा है, मगर अभी ये दोस्ती शुरू ही हुई थी कि एली के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। एली को जबरदस्ती घर वापस ले जाया जाता है, जहां उसकी माँ जॉर्जिया उस पर बुरी तरह चिल्लाती है, जैसे एली ने बाहर निकलकर कोई गुनाह कर दिया हो। दोस्तों, एली को लग रहा है कि उसकी माँ उसकी बहुत फिक्र कर रही है, मगर नतीजतन ये फिक्र नहीं बल्कि उस माल को खोने का डर था जो एली के अंदर मौजूद था। अब कहानी में मंजर बदल जाता है और हम देखते हैं कि एली के माता पिता जेफ और जॉर्जिया आपस में बहस कर रहे हैं। उन्हें डर है कि एली की बाहर निकलने की ये जिद उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। अगली सुबह जॉर्जिया एली को समझाती है कि इंसानी ताल्लुक उसकी ज़हनी सेहत के लिए जरूरी है और इसीलिए वो ब्रोक को घर आने की इजाजत दे देती है। जब ब्रोक उस अजीम शान हवेली में कदम रखती है तो वो वहाँ की सिक्योरिटी देखकर दंग रह जाती है। वो मजाक में एली से कहती है कि उसे तो हायर्ड पेटी स्क्वाड का दर्जा मिला है। इतनी चेकिंग के बाद दोनों लड़कियां घर में घूमती हैं, मगर एली एक मखसूस जगह यानी अपने फादर के ऑफिस में ब्रोक को जाने से सख्ती से रोक देती है। वजह यह थी कि वहाँ उनकी फाउंडेशन के बारे में बहुत से राज छुपाए गए थे। उधर जेफ, जो कि एली का फादर है, एक ब्रॉडकास्ट में बड़े फख्र से कह रहा होता है कि वो गरीबों में अनटॉप्ड पोटेंशियल ढूंढता है, छुपा हुआ हुनर। मगर दोस्तों, असल में वो उन लोगों का इस्तेसाल यानी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ एली के कमरे में ब्रोक उसकी ब्लॉन्ड विग पहनती है। उस पर एली को महसूस होता है कि वो कितनी खूबसूरत लग सकती है, मगर वो बीमार ना हो। तो दोस्तों, दोनों लड़कियां किचन में जाती हैं कुछ पकाने के लिए, मगर वहाँ की मेड मैग्रेटा एली को नाइफ पकड़ने से साफ मना कर देती है। ये कह करके उसके लिए खतरनाक है। यूँ समझिए कि एली को एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है जिसकी अपनी कोई मर्जी ना हो। इसी दौरान ब्रोक और एली के दरमियान एक बहुत ही जज्बाती लम्हा आता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कहती हैं। मगर आप यकीन नहीं करेंगे कि इस प्राइवेट मोमेंट को भी जेफ और जॉर्जिया एक मॉनिटर पर लाइव देख रहे होते हैं। जॉर्जिया के चेहरे पर नफरत और कराहट साफ दिखाई देती है। वो एली की खुशी से नहीं बल्कि आउटसाइडर यानी ब्रुक की दखल अंदाजी से परेशान है। रात को जब ब्रुक
ब्रुक अपने घर वापस जाती है तो वो अपने साथ वहाँ से कुछ दर्द की गोलियां, पेन किलर्स और चांदी के चम्मच चुरा लेती है। और उसका रूममेट इंटरनेट पर जब इस फैमिली के बारे में ढूंढता है तो उन्हें पता चलता है कि इन बिलियनर्स की कोई पुरानी तस्वीर ही मौजूद नहीं है, जैसे उन्होंने अपना सारा माजी मिटा दिया हो। और तभी ब्रुक को एली का कॉल आता है। वो डर रही है क्योंकि उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा है कि कोई उसका सारा खून चूस रहा है। ब्रुक उसे तसल्ली देती है, मगर दोस्तों ये ख्वाब नहीं था, ये एली के डर की वो हकीकत थी जो उसके सबकॉन्शियस में कहीं दबी हुई थी। अगली सुबह ब्रुक फिर से एली के कमरे में आ जाती है जहां उन्हें पुरानी होम मूवीज का एक ढेर मिलता है। जब वो 10 साल पुरानी एक वीडियो चलाती है तो ब्रुक दंग रह जाती है क्योंकि वीडियो में जॉर्जिया बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी वो आज है। 10 साल गुजर गए मगर उसके चेहरे पर एक झुर्री तक नहीं आई। एली को ये बात अजीब तो लगती है मगर वो अपनी ही बीमारी के दुख में इतनी डूबी हुई है कि इस गहरे राज को समझ नहीं पाती। वो रोती है क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी दवाइयों और टेस्ट के गिर्द घूमती है और वो कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन अभी ये गम चल ही रहा होता है कि अचानक मंजर बदल जाता है। एली घर के बाहर एक अनजान औरत को देखती है जो भटकी हुई लग रही होती है। एली उसकी मदद करने जाती है मगर वो औरत अचानक से एक पागल की तरह एली पर हमला कर देती है। वो चीखती है और एली को जमीन पर गिरा देती है। सिक्योरिटी गार्ड्स फौरन आते हैं और उस औरत को घसीट कर ले जाते हैं। जॉर्जिया एली को अंदर ले जाती है और वादा करती है कि वो अब से घर की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर देगी। मगर दोस्तों, क्या वो औरत वाकई पागल थी या वो इस हवेली के किसी ऐसे राज से भागी थी जो एली को अभी तक नहीं पता था। और असली धमाका तब होता है जब एली अचानक से बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक चलती हुई कार में होती है और उसके सामने ब्रुक बैठी होती है। ब्रुक ने उसे कुछ खिलाकर बेहोश कर दिया था ताकि वो उसे वहां से भगा सके। और दोस्तों, यहाँ पर वो उसे बताती है कि तुम्हारे माँ बाप एक बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं। मगर अभी वो उसे कुछ मजीद बता पाती कि अचानक कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। शीशे टूट जाते हैं और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। एली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ डॉक्टर मॉरिस उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती है। यानी जब वो एली का ब्लड टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि एली का ब्लड फेनोटाइप यानी बहुत अजीब है, बहुत अजीब नौइयत का ब्लड है जहाँ उस पे बार बार ट्रांसफ्यूजन किया गया है। डॉक्टर को शक होता है कि एली को तो लूपस है ही नहीं बल्कि उसका तो गलत इलाज करके उसकी हालत जानबूझकर बिगाड़ी जा रही है। मगर दोस्तों, इससे पहले कि डॉक्टर कोई मजीद तफसील एली को बता पाता, जेफ जो कि एली का फादर है वो वहाँ पर पहुंच जाता है और डॉक्टर को खामोश करवा देता है। वो एली को वापस घर ले आता है और उसे ढेरों मेडिकल फाइल्स दिखाकर इतना गैसलाइट करता है कि बेचारी एली को लगने लगता है कि वो ही गलत थी। वो अपने माता पिता से माफी मांगती है, ये सोचे बगैर कि यही तो दुनिया के सबसे बड़े फनकारी हैं जिन्होंने उसे बड़ी आसानी से झूठ की दुनिया में कैद रखा हुआ है। और अब दोस्तों, मंजर बदलता है और हम देखते हैं कि एली अपने ही घर में कैदी बन चुकी है। उसका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और वाईफाई का पासवर्ड भी बदल दिया गया है ताकि वो किसी से राब्ता ना कर सके। लेकिन दोस्तों, डर इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर बहुत ज्यादा निडर बना देता है। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा होता है, एली दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसने पहले एक खुफिया दरवाजा देखा था जो एक वॉल पैनल के पीछे छुपा हुआ था। वो पहले कीपैड पर अपनी बर्थडे और फिर अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी का कोड डालती है मगर दरवाजा नहीं खुलता। फिर आखिरकार किसी तरह वो उस सिस्टम को बाईपास कर लेती है और वो भारी भरकम दरवाजा धीरे से खुलता है। एली जैसे ही नीचे उतरती है उसकी आंखों के सामने एक ऐसी दुनिया आती है जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। वो एक अंडरग्राउंड मेडिकल फैसिलिटी थी जहां अजीबोगरीब मशीन्स और ट्यूब लगी हुई थी। एली की चीख निकल जाती है जब वो वहां अपने ही शक्ल के क्लोन को देखती है और तभी वहां जेफ और जॉर्जिया आ जाते हैं। अब कोई मास्क नहीं था, अब कोई एक्टिंग नहीं। वो बताती है कि एली के पास दुनिया की सबसे नायाब गोल्डन ब्लड है। ये खून इतना पावरफुल है कि ये किसी भी पुरानी बीमारी को ठीक कर सकता है और मौत को टाल सकता है। और एली को लूपस नाम की कोई बीमारी नहीं थी बल्कि दोस्तों उसे ऐसी दवाएं दी जा रही थी जो उसके इम्यून सिस्टम को दबा कर रखती थी ताकि उसके माँ बाप उसका खून हार्वेस्ट कर सकें, यानी वक्फे वक्फे से जरूरत के लिए निकाल सकें। और दोस्तों, जॉर्जिया की उस हमेशा जवान दिखने वाली शक्ल का राज भी यही था, यानी वो अपनी ही बेटी का खून पी रही थी। एली के लिए ये एक बहुत ही बड़ा झटका था। वो उनके लिए बेटी नहीं बल्कि एक मेडिकल सप्लाई थी। अब दोस्तों, मंजर बदलता है और हम देखते हैं कि ब्रुक और उसका भाई रोबी भी इस घर के अंदर पहुंच चुके होते हैं। एली अब और बर्दाश्त नहीं करती। वो अपने पेरेंट्स को बुरा भला कहती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। वो आधी रात में बीच की तरफ दौड़ती है जहां मौजें शोर मचा रही
होती हैं। जेफ अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो एली को हर हाल में पकड़ कर ले आए, मगर ब्रुक अचानक अंधेरे से निकलकर एली की मदद करती है। दोनों लड़कियां दोबारा उस फैसिलिटी में दाखिल होती हैं, मगर इस बार भागने के लिए नहीं बल्कि उस निजाम को तबाह करने के लिए जिसने एली की जिंदगी तबाह की थी। जब एली और ब्रुक दोबारा अंडरग्राउंड फैसिलिटी अंडरग्राउंड लैब में दाखिल होते हैं तो उन्हें वहाँ का माहौल एक कब्रिस्तान जैसा लगता है। वहाँ एक लैपटॉप पर वीडियो चल रही होती है जो असाइलम नाम के एक जजीरे के बारे में होती है, जहाँ दुनिया के अमीर तरीन लोग एली का खून खरीद कर हमेशा जिंदा रहने के सपने देख रहे थे। तभी यहाँ एक रशियन साइंटिस्ट उन्हें दिखाई देता है। वो डर के मारे चीखने लगता है और उन्हें बताता है कि ये जगह कितनी शैतानी है। लेकिन दोस्तों एली और ब्रुक्स अब रुकने वाली नहीं थी। वो इस लैब के सारे कीमती इक्विपमेंट्स और कांच के डब्बों को तोड़ना शुरू कर देती हैं, जिनमें एली के क्लोन्स पल रहे थे। तभी वहाँ जेफ आ जाता है और वो एली को इमोशनल करने की कोशिश करता है। कहता है कि मैंने तुम्हें बेटी की तरह प्यार किया, मगर एली अब उसके झूठ से वाकिफ थी। वो नाइफ निकालकर अपनी ही गर्दन पर रख लेती है। जेफ घबरा जाता है क्योंकि एली का मरना उसके लिए उस सोने की चिड़िया के मरने के बराबर था जो उसे दुनिया का सबसे अमीर और जवान इंसान बनाए हुए थी। जॉर्जिया ब्रुक को ऊपर ले जाती है और चुपके से अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि ब्रुक को मार दिया जाए, मगर दोस्तों ब्रुक ने अपना काम कर दिया था। लैब के सारे बैकअप्स तबाह हो चुके थे। नीचे टनल में जेफ एली को गले लगाने के बहाने करीब आता है, मगर एली उसे पूरी ताकत से धकेल देती है। दोनों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई होती है और अचानक एली के हाथों जेफ मारा जाता है। वो बिलियनर जो दुनिया पर राज कर रहा था अब अपनी ही बेटी के हाथों जमीन पर पड़ा तड़प रहा होता है। अब जॉर्जिया वहाँ पहुंचती है जो अपने शोहर की ये हालत देखकर एली पर एक जंगली जानवर की तरह टूट पड़ती है। दोनों माँ बेटी पूल में गिर जाते हैं और पानी के अंदर मौत का मुकाबला शुरू होता है। जॉर्जिया एली का गला दबाने की कोशिश करती है, मगर एली को अब अपनी उस आजादी की कीमत पता थी। वो पलटकर जॉर्जिया को पानी के अंदर दबाई रखती है जब तक कि उसके जिस्म से जान नहीं निकल जाती। एली पानी से बाहर निकल आती है। उसकी आंखों में अब वो पहली वाली मासूमियत नहीं थी। वो अपने पेरेंट्स की लाशों को छोड़ती है और बाहर खड़ी सिक्योरिटी और स्टाफ के सामने जाती है। हर कोई डर से कांप रहा होता है, मगर एली उन्हें भागने की बजाय उन्हें ऑर्डर देती है, पूल साफ करो। तो दोस्तों ये मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। एली ने उस जालिम निजाम को खत्म नहीं किया बल्कि वो खुद उस एम्पायर की मालिक बन गई। वो लड़की जो कभी बीमार और बेबस थी अब दुनिया की सबसे पावरफुल और खतरनाक औरत बन चुकी थी। यूँ समझिए कि एली एक ऐसी शख्सियत बन चुकी थी जिसने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया था। लेकिन यहाँ एक गहरा कार्मिक भी है। तो दोस्तों बस यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।